Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपने 13.3 एक्सरसाइज का 6th एंड 7th क्वेश्चन। तो देखिए बेटा 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in diameter and of thickness 2 mm 2 millimeter must be melted to form an cuboid of dimension 5.5 centimeter 10 centimeter and 3.5 centimeter। बेटा वो बोल रहा है सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन जिसका डायमीटर जो है वो 1.75 है और थिकनेस कितनी है 2 mm। इट मीन्स उसकी जो है वो हाइट हो गई, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। भाई ये कॉइन है जिस जो सर्कल शेप का है। अगर हम एक कॉइन लेते हैं सर्कल शेप का, ये हो गया। अगर इसकी थिकनेस है कुछ हमारे पास, है ना, इसकी थिकनेस अगर हमारे पास कुछ है तो ये जो है वो आपका ये सिलेंडर शेप हो गया बेटा। एक ये ऊपर सर्कल हो गया, एक नीचे सर्कल हो गया, उसकी हाइट हो गई तो वो एक सिलेंडर शेप हो गया आपका। क्लियर है ना ये बात? तो जिसमें डायमीटर क्या है आपका 1.75, डायमीटर 1.75, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 1.75 बाय 2 और हाइट क्या गिवन है आपकी 2 mm। बेटा ये आपका जो है वो सेंटीमीटर में है और जो क्यूबॉइड के डायमेंशन है वो भी सेंटीमीटर में है। तो अगर हाइट mm में इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, 2 mm इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेटा आप देखिए इस जो इसका वॉल्यूम होगा वो एक कॉइन का वॉल्यूम होगा, है ना। अब ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करें, यानी लेट वी हैव टू मेल्ट n नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, टू मेक a cuboid of dimensions this and this। बेटा इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए आपने n नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो मेल्ट किए, तो इसका एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय n, मतलब टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन के, नो n नंबर ऑफ कॉइन्स के, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन के। बेटा एक कॉइन का वॉल्यूम जो है और n कॉइन का वॉल्यूम जो है, टोटल जो वॉल्यूम है उससे आपने एक क्यूबॉइड बनाया है जो कि ये डायमेंशंस का है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होता है बेटा, कॉइन इट मीन्स सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा लेंथ गिवन है 5.5, 55 बाय 10 हो गई। ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 3.5, तो 35 बाय 10 हो गई इज इक्वल टू n इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस क्या है बेटा आपका 175/200 मल्टीप्लाई बाय 175/200 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है बेटा यहाँ पे 2 mm, इट मीन्स 2/10 सेंटीमीटर, तो 2/10। अब बेटा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये बाकी सारा है ये इधर आएगा, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। सो n इज इक्वल टू 55/10। इधर जो इधर है वो तो एज इट इज ही रहेगा बेटा, 10 इंटू 35/10। अब इधर से जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा सारा, 7 इंटू 200 इंटू 100 इंटू 10, ये भी 200 ही है बेटा। देन 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2। क्लियर बेटा, इस तरह से ये आपका बन गया। इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 2 1 जा 2, यहाँ 100 हो गया, ये 2 1 जा 2, यहाँ भी 100 हो गया। अब बेटा ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35,
5 3 जा 15 25 7 1 जा 7 7 5 जा 35 7 1 जा 7 7 5 जा 35 देन 5 1 जा 5 20 देन 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 0। अब बेटा सारा कट हो गया, देख रहे हो आप, सिर्फ ये 20 और ये वाला 20 आपका बच गया है ना। ये नीचे 2 भी कट हो गया था पहले ही। सो 20 इंटू 20 400 कॉइन्स। तो इसका मतलब आपको टोटल 400 कॉइन्स चाहिएंगे। किसके लिए? टू मेक अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? तो इसी तरह से 7th क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with the radius of base 18 सेंटीमीटर is filled with sand। बेटा एक सिलेंड्रिकल बकेट है, साफ साफ कह रहा है, यानी सिलेंडर है जो कि जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और जिसका रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर। उसको मिट्टी से भर दिया गया पूरा। दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड। और इस बकेट को खाली किया गया है किसमें? ग्राउंड पे। एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। बेटा अगर आप नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी चीज से अगर आप मिट्टी को डालते हो, हाथ से भी डालते हो, तो वो क्या होता है? कोनिकल हीप बन जाता है ऊपर एक, है ना, इस तरह से। तो वो भी एक कोन का शेप ले लिया है उसने, वो कह रहे हैं। और उस कोन की हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको उसकी फाइंड आउट करनी है, साथ में स्लैंट हाइट भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो करके देखिए बेटा, जो इस बकेट का जो वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल बकेट का, वही हीप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, पहली बात तो, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कौन के। तो लेकिन बेटा अब आपने यहाँ पे भी रेडियस होगी और हाइट होगी, यहाँ पे भी रेडियस और हाइट होगी, तो आप सिलेंडर के रेडियस और हाइट को 1 मान लीजिए, ठीक है। तो सो पाई r1 स्क्वायर h1। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर एंड h2। ये आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ ये लाइन को एक बार। लेट r1 एंड h1 बी दी रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली एंड r2 एंड h2 बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन रिस्पेक्टिवली। क्लियर बेटा? इस तरह से आप ये लाइन मेंशन कर सकते हो यहाँ ऊपर। तो बेटा अब ये पाई से पाई जो है वो कट हो गया। r1 स्क्वायर मीन्स सिलेंडर का रेडियस। सिलेंडर का रेडियस क्या गिवन है बेटा आपको? 18 सेंटीमीटर। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या गिवन है? 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 r2 स्क्वायर। r2 मीन्स रेडियस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ कोन तो बेटा आपको फाइंड आउट ही करना है। h2 मीन्स क्या है? हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो बेटा r2 स्क्वायर इंटू 24 ये आपको गिवन है। बेटा इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को इधर ले जाते हैं, है ना। सो r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 24। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बेटा 18 इंटू 18 324, 324 इंटू 4 आपका आ जाएगा 1296 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। तो बेटा r2 इज इक्वल टू रूट 1296 हो जाएगा। सो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से? 36। तो रेडियस जो है वो बेटा आपका क्या आ जाएगा? 36। किसका? कोन का। इस कोन का रेडियस बेटा, है ना, इस कोन का रेडियस जो है वो यहां तक क्या आ जाएगा आपका? 36। हाइट आपको क्या गिवन है? 24। स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस। क्या होगा बेटा? 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट को हमने एल लेट कर लिया है, एल का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1296 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 1872। तो बेटा अब इसका क्या करना पड़ेगा? रूट निकालना पड़ेगा 1872 का, जो कि एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो बेटा अब इसका रूट जो है वो आप
बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ये 36 का तो होता ही होता है ये वाला रूट, इसमें कुछ ऐड हुआ है तो आप बेटा करके देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। देन अगेन 2 से करेंगे हम इसको। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। देन 3 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। देन अगेन 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बेटा 13 जो है वो किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो बेटा देख रहे हैं आप यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक ये वाला 2 बाहर आएगा, एक ये वाला 3, और जो 13 है वो आपका रूट में ही बच जाएगा। सो 2 2 जा 4, 3 जा 12, रूट 13। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से 12 रूट 13 स्लैंट हाइट। क्लियर बेटा? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।